मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव की खबरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये जय वीरू की जोड़ी लूट के माल के लिए लड़ रही है। जय वीरू का झगड़ा लूट के माल के लिए चल रहा है। दरअसल कांग्रेस के टिकट वितरण पर हुए असंतोष को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। इससे जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि दोनों शोले के जय वीरू हैं। उनकी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश गब्बर की नाकाम रही थी और अब भाजपा की भी नाकाम रहेगी। इसके बाद दोनों नेताओं को सोमवार को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया था। सोमवार देर रात दिल्ली में बड़े नेताओं की मौजूदगी में दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया गया। दोनों नेता साथ में लौटे भी। इसे लेकर कमलनाथ ने सुबह ही कहा था कि भाजपा भ्रम फैला रही है। इस पर पलटवार करते हुए शिवराज ने कहा कि जय और वीरू की जोड़ी को दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, तो पार्टी इन्हें दिल्ली क्यों बुला रही है। कांग्रेस के जय और वीरू आपस में झगड़ रहे हैं और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही हैं, इनका झगड़ा लूट के माल के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटाधार ने पूरे प्रदेश को लूटा और बर्बाद कर दिया। सवा साल में कमलनाथ जी ने भी इसे लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कितना लूटे और उसमें कितनी हिस्सेदारी हो, झगड़ा बस इसी बात को लेकर है। अब दिल्ली भी पता नहीं इनसे किस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? ये सवाल मुख्यमंत्री ने उठाया। कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि सोमवार को मैंने उन्हें सेठ कहा तो वो आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं कि मैं सेठ हूं क्या, मैं उद्योगपति हूं क्या। कमलनाथ जी को मैं सेठ ना कहूं तो क्या उन्हें मजदूर कहूं, फसल काटने वाला कहूं, गिट्टी मिट्टी उठाने वाला कहूं। वो स्वयं कहते हैं कि मैं निजी प्लेन में घूमता हूं। अब निजी प्लेन किसान के पास तो होता नहीं है, मजदूर के पास नहीं होता, गरीब के पास नहीं होता और उनका एक पैर देश में रहता है और एक पैर तो विदेश में रहता है। सेठ को सेठ ना कहें तो और क्या कहें। सेठ को सेठ कहने में आपत्ति क्या है। अब आपको बता दें कि कमलनाथ अपने भाषणों में ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। इस पर शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी का ये प्रदेश है ही नहीं, उनको मध्य प्रदेश से लगाव है ही नहीं। वो मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। शिवराज से राजनीतिक बैर है तो आप मेरा अपमान करो, मुझे गालियां दो, मध्य प्रदेश का अपमान क्यों करते हो। मेरे प्रदेश को चौपट कहने वाले चौपट करने की तुम कोशिश करते हो। ये वो धरा है जहां धन संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, जन संपदा, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ के भोले भाले लोग, इनको आप चौपट कहते हो। इसके पहले भी भारत बदनाम है कहकर इन्होंने देश का अपमान किया था। ये मध्य प्रदेश और देश का अपमान प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि दिग्विजय से नाराजगी पर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है। दरअसल एमपी में चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने नाराजगी की खबरों पर मंगलवार को खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सफाई दी। उन्होंने भोपाल में अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे जी के दौरे को लेकर बैठक हुई थी। इसमें हमने इन सभी नेताओं के दौरे और सभाओं को लेकर विचार मंथन किया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात ही नहीं है। वहीं कांग्रेस में शामिल हो रहे भाजपा समेत अन्य दलों के नेताओं पर पीसीसी चीफ ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। ये सब वो लोग हैं जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को मध्य प्रदेश की भावना समझ आ रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस में शामिल हों। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में टिकट वितरण और उससे उपजे असंतोष पर कमलनाथ के दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो वाले बयान से कांग्रेस में असहज स्थिति बन गई है। कांग्रेस के चुनाव अभियान में दो अग्रणी नेताओं में मतभेद हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच इससे पहले कभी ऐसी लड़ाई खुलकर सामने नहीं आई थी। ये पहला मौका है जब टिकट के मुद्दे पर दोनों आमने सामने हैं।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।